नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है सौरभ और स्वागत है आपका मगध एजुकेशन में। 11 मार्च 2024, 4 साल 6 महीने के बाद सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट को फाइनली कह लीजिए कि कानून बना दिया जाता है। इसका जो बिल था दोस्तों वो 2019 में ही पार्लियामेंट में पास कर दिया गया था, लेकिन पिछले 4 सालों में काफ़ी ज़्यादा इससे रिलेटेड प्रोटेस्ट देखने को मिले थे त्रिपुरा में, असम में और दिल्ली के शाहीन बाग में, जिसके चलते यहाँ पे इतना ज़्यादा ये डिले हुआ। लेकिन 11 मार्च को जब से यहाँ पे कह लीजिए कि होम मिनिस्ट्री के द्वारा अनाउंसमेंट किया गया है सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट या फिर आप रूल कह लीजिए नागरिकता संशोधन कानून का, उसके बाद से कई स्टेट्स में और इवन कह लीजिए कि इंटरनेशनल मीडिया हो गया और अलग अलग जो यहाँ पे कह लीजिए कि विदेशी संस्थान यहाँ पे है वो इस सीएए के अपोजिशन में यहाँ पे सवाल उठा रही है दोस्तों। तो आखिरकार हम समझेंगे कि ये जो सीएए था वो है क्या यहाँ पे, और आखिरकार इस पर यूएन यूनाइटेड नेशन और अमेरिका यूएसए का यहाँ पे क्या प्रतिक्रिया आया है। जो अपने ही देश के अलग अलग स्टेट के अंदर जहाँ पे बीजेपी का गवर्नमेंट नहीं है दोस्तों, वो लोग भी यहाँ पे कह लीजिए कि कड़ी प्रतिक्रिया जाहिर कर रहे हैं और वो कह रहे हैं कि जो केंद्र सरकार यहाँ पे लेके आई है सीएए के तहत कानून, उसका हम पूरी तरह से अपोज करेंगे और अपने स्टेट में इसको लागू होने नहीं देंगे यहाँ पे, है ना। लेकिन आप सीएए के ऊपर यहाँ पे अगर जो आप ब्रीफ में जानना चाहते हो, डिटेल में जानना चाहते हो कि आखिरकार ये कानून है क्या, इसके प्रावधान क्या है, किन लोगों को ये दिया जाएगा वगैरह वगैरह करके यहाँ पे, तो आप कह लीजिए कि यहाँ पे है ना इस वीडियो के बाद जाकर इसी चैनल पे उस वीडियो को आप देख लीजिएगा। इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में उस वीडियो का आपको लिंक मिल जाएगा दोस्तों, है ना। जैसा कि आप यहाँ पे हेडलाइन पे देख सकते हैं, यूएस यानी कि अमेरिका और यूएन यूनाइटेड नेशन एक्सप्रेसेस कंसर्न अबाउट इंडियाज रिलीजन बेस्ड सिटीजनशिप लॉ, है ना। तो ये सीएए की बात हो रहा है दोस्तों यहाँ पे, सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट, है ना, जिसको यहाँ पे 2024 बुलाया जा रहा है, लेकिन जो बिल पास किया गया था 2019 में ही किया जा रहा था, किया गया था। लेकिन यहाँ पे अमेरिका और यूनाइटेड नेशन का यहाँ पे कहना है कि जो सिटीजनशिप लॉ लाया गया है ये कह चुकी यहाँ पे रिलीजन बेस्ड है, इसीलिए यहाँ पे कह लीजिए कि ये लोग इससे है ना खुश नहीं है यहाँ पे, और इनका कहना है कि हम 11 मार्च से ही यहाँ पे कह लीजिए कि क्लोजली इस चीज़ को मॉनिटर यहाँ पे कर रहे हैं कि आखिरकार इसको कैसे यहाँ पे कह लीजिए कि प्ले आउट किया जाएगा। आप देख सकते हैं यहाँ पे देश के अलग अलग कोने से यहाँ पे और इवन यहाँ पे है ना विदेशी मीडिया के अंदर भी यहाँ पे इस सीएए का कड़ी रूप में यहाँ पे प्रतिरोध हो रहा है और लोग इसको अपोज कर रहे हैं। और इस वीडियो के लास्ट में हम फाइनली ये भी देखेंगे कि जो हमारे होम मिनिस्टर है अमित शाह, वो कह लीजिए कि इसके पलटवार में इन्होंने क्या जवाब दिया है, चाहे वो अपोजिशन हो या फिर कह लीजिए कि इंटरनेशनल मीडिया हो या फिर इंटरनेशनल यहाँ पे ऑर्गेनाइजेशन हो। तो आप यहाँ पे देख सकते हो यहाँ पे साफ साफ है ना कैंडल यहाँ से जलाकर ये बोला जा रहा है नो सीएए, है ना, कि आप अपोज कीजिए यहाँ पे। लेकिन आप है ना थोड़ा सा शॉर्ट में यहाँ पे समझ लेते हैं कि ये जो 11 मार्च को लाया गया सीएए अमेंडमेंट एक्ट जो यहाँ पे था है ना सिटीजनशिप देने को लेकर, ये आखिरकार कहता क्या है दोस्तों, है ना। इसको ध्यान से समझ लीजिएगा यहाँ पे कि हमारे पड़ोसी देश, एक हो गया पाकिस्तान, दूसरा हो गया यहाँ पे बांग्लादेश और तीसरा हो गया यहाँ पे अफगानिस्तान, है ना। तो इन तीनों देश के अगर जो बारे में हम बात करें तो तीनों देश दोस्तों एक मुस्लिम प्रधान देश यहाँ पे है, मुस्लिम मेजॉरिटी कंट्री है। लेकिन है ना इस कंट्री में यहाँ पे कह लीजिए कि और भी रिलीजन के लोग रहते हैं, जैसे कि हिंदू हो गए, क्रिश्चियन हो गए, जैन हो गया, पारसी हो गया और बुद्धिस्ट यहाँ पे हो गए, है ना। तो कह लीजिए कि यहाँ पे जो मेजॉरिटी में है वो तो मुस्लिम है, लेकिन माइनॉरिटी में यहाँ पे कह लीजिए कि 6 और रिलीजन के लोग यहाँ पे रहते हैं, है ना। तो इन तीनों देशों में है ना इन तीनों देशों से 31 दिसंबर, है ना, ध्यान रखिएगा 31 दिसंबर 2014, है ना, 31 दिसंबर 2014 से पहले इन तीनों देशों से है ना नन मुस्लिम, है ना, मुस्लिम को छोड़कर बाकी के जो हमने 6 धर्मों के नाम लिया यहाँ पे, वो 6 रिलीजन के लोग अगर जो इंडिया के अंदर रिफ्यूजी बनकर यहाँ पे आए थे, है ना, 31 दिसंबर 2014 से पहले और वो इंडिया के अंदर 5 साल रह चुके थे, तो अब कह लीजिए कि यहाँ पे उनको भारत सरकार भारत की नागरिकता यहाँ पे दे देगी। तो यहाँ पे आपने यहाँ पे जो एक वर्ड ध्यान दिया कि ये जो सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट है ये किनको दिया जा रहा है, तो नन मुस्लिम माइनॉरिटी को, है ना। लेकिन यहाँ पे कह लीजिए कि बहुत सारे जो अहमदिया मुस्लिम वगैरह है ना, जिन का कह लीजिए कि है ना काफ़ी लंबे समय से यहाँ पे पाकिस्तान, अफगानिस्तान और बांग्लादेश में यहाँ पे कह लीजिए कि अत्याचार होते आया है, रिलीजियसली उनको यहाँ पे प्रोसिक्यूट किया गया है। तो आखिरकार वो लोग भी यहाँ पे इंडिया के अंदर आए हैं, तो उनको इस सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट के तहत यहाँ पे क्यों भारत की नागरिकता नहीं मिलनी चाहिए। तो लोग यहाँ पे इसी पे सवाल उठा रहे हैं कि ये जो सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट लाया गया है भारत सरकार के द्वारा, ये एक डिस्क्रिमिनेटरी इन नेचर यहाँ पे, है ना, कह लीजिए कि ये भेदभाव कर रहा है यहाँ पे, है ना, कि जो मुस्लिम लोग हैं उनको भी यहाँ पे मिलना चाहिए, है ना।
तो मेन मुद्दा यहाँ पे यही है दोस्तों। लेकिन यहाँ पे जो मेन था वो यही था कि 31 दिसंबर 2014 से पहले इन तीनों देशों से जो नॉन मुस्लिम है, यानी कि 6 रिलीजन की बात हमने किया, वो अगर जो इंडिया के अंदर आए हैं और 5 साल रह भी चुके हैं यहाँ पे, तो उनको इस है ना अमेंडमेंट एक्ट के तहत भारत की नागरिकता दे दी जाएगी, है ना। इसके ऊपर ही यहाँ पे चूंकि ये है ना नेचर में आपको दिख गया होगा कि यहाँ पे मुस्लिम लोगों को नहीं यहाँ पे इंक्लूड किया जा रहा है इस अमेंडमेंट एक्ट के तहत, इसीलिए यहाँ पे कड़ी प्रतिक्रिया यहाँ पे देखने को मिल रहा है। आप देख सकते हैं यूएस गवर्नमेंट एंड द यूनाइटेड नेशन ऑन ट्यूसडे एक्सप्रेस्ड कंसर्न अबाउट अ कंटेसियस रिलीजन बेस्ड सिटीजनशिप लॉ, है ना। कंटेसियस का मतलब ही होता है कंट्रोवर्शियल, है ना। रिलीजन बेस्ड सिटीजनशिप लॉ, है ना, कि सिटीजनशिप लाया है, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं यहाँ पे, है ना। अमेरिका के अंदर भी कई अलग देशों से यहाँ पे कह लीजिए कि जो रिफ्यूजी बनकर जाते हैं, है ना, कि आपने है ना डंकी मूवी भी देखा होगा कि लोग कितना यहाँ पे अपने जान को जोखिम में डालकर यहाँ पे अमेरिका पहुंचते हैं दोस्तों, है ना। मैक्सिको के बॉर्डर से या फिर कनाडा के बॉर्डर से यहाँ पे उनका जो रास्ता होता है काफी ज्यादा जोखिम भरा होता है, लेकिन जब वो वहाँ पे पहुंचते हैं और खुद को सरेंडर कर देते हैं यहाँ पे, है ना, तो कह लीजिए कि अमेरिका भी उनको आसानी तरीके से कह लीजिए कि वहाँ की नागरिकता दे देता है। तो भारत के अंदर भी भला क्यों नहीं होना चाहिए। और प्लस यहाँ पे जो बांग्लादेश और पाकिस्तान है वो भी तो कभी यहाँ पे भारत का ही हिस्सा था, है ना। तो लेकिन अगर जो उनको उनके देशों में अगर जो उनके मेजोरिटी वाले लोग यहाँ पे उनसे भेदभाव कर रहे हैं, तो आखिरकार वो अगर जो इंडिया में इस आशा से लेकर आए हैं कि यहाँ की सरकार उनको कह लीजिए कि है ना घर दे देगी या फिर सिटीजनशिप दे देगी, तो इसमें क्या है प्रॉब्लम है। लेकिन इसमें कह लीजिए कि है ना एक रिलीजन का एंगल आता है, ये इसमें मेन प्रॉब्लम यहाँ पे। अमेरिका के अंदर ऐसा नहीं है। अमेरिका के अंदर किसी भी देश से लोग अगर जिनको ऐसा लगता है कि उनके देश में वो माइनॉरिटी सेक्शन में आते हैं और उनके साथ अत्याचार हो रहा है, यहाँ पे रिलीजियसली उनके साथ प्रोसिक्यूशन किया जा रहा है, तो अमेरिका उनको यहाँ पे कह लीजिए कि है ना बिना उनका धर्म देखे हुए ही यहाँ पे वहाँ की सिटीजनशिप दे देता है। लेकिन इंडिया के अंदर यहाँ पे ये नहीं हो रहा है। इसमें कह लीजिए कि मुस्लिम को एक्सक्लूड कर दिया गया है। इसीलिए यहाँ पे कह लीजिए कि यहाँ पे अमेरिका और जो यूनाइटेड नेशन यहाँ पे है वो यहाँ पे कह लीजिए कि अपनी जो है ना प्रतिक्रिया है वो जाहिर कर रहे हैं यहाँ पे कि ये जो सिटीजनशिप लॉ लाया जा रहा है ये रिलीजन बेस्ड है, विद द इवन कॉलिंग द लेजिस्लेशन फंडामेंटली डिस्क्रिमिनेटरी इन नेचर। आप देख सकते हैं कि जो यूएन की बॉडी यहाँ पे है और यहाँ पे साफ शब्दों में कह रही है कि ये जो यहाँ पे फंडामेंटली है ये कैसा है, तो डिस्क्रिमिनेटरी इन नेचर है। राइट एडवोकेट हैव क्रिटिसाइज्ड द 2019 सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट व्हिच द इंडियन गवर्नमेंट मूव टू इंप्लीमेंट ऑन मंडे, है ना। आप देख सकते हैं कि जो 2019 का सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट था, इसका बिल 2019 में पास किया गया था, लेकिन फाइनली इसका जो इम्प्लीमेंटेशन यहाँ पे है ना, यानी कि जो लागू किया गया वो इसी मंडे को किया गया 11 मार्च को। और 2019 से ही यहाँ पे कह लीजिए कि जो यूएन है इसका लगातार यहाँ पे विरोध करते यहाँ पे आया है। ह्यूमन राइट वॉच एंड एमनेस्टी इंटरनेशनल से इट डिस्क्रिमिनेट अगेंस्ट मुस्लिम, है ना। साफ यहाँ पे एक और ऑर्गेनाइजेशन को आप जानिए कि एमनेस्टी इंटरनेशनल ने भी साफ शब्दों में ही कहा है कि कह लीजिए कि ये मुस्लिम को डिस्क्रिमिनेट करता है, यहाँ पे मुस्लिम को भी इंक्लूड किया जाना चाहिए यहाँ पे, है ना। आपको क्या लगता है यहाँ पे दोस्तों, आप अपने यहाँ पे जो भी व्यू पॉइंट है वो रखिएगा, क्या यहाँ पे मुस्लिम को भी इंक्लूड करना चाहिए, या फिर आप यूं कह सकते हो है ना कि जो 31 दिसंबर 2014 के बाद आए हैं लोग यहाँ पे उनको भी यहाँ पे ये दे देना चाहिए, है ना। तो कुछ भी यहाँ पे किया जा सकता है। जस्ट वीक बिफोर इंडियन इलेक्शन प्राइम मिनिस्टर मोदीज हिंदू नेशनलिस्ट भारतीय जनता पार्टी गवर्नमेंट हैज बीन पुशिंग टू इंप्लीमेंट द लॉ विच मेक इट इजियर टू गेट इंडियन सिटीजनशिप फॉर नॉन मुस्लिम रिफ्यूजी फ्रॉम द मुस्लिम मेजोरिटी साउथ एशियन नेशन अफगानिस्तान, पाकिस्तान एंड बांग्लादेश, है ना। आप देख सकते हैं। और प्लस ये जो डिसीजन लिया गया है ये इलेक्शन से महज यहाँ पे कह लीजिए कि है ना चंद दिनों पहले ही लिया गया है यहाँ पे। तो इस पे यहाँ पे की जो भारतीय जनता पार्टी है ना, जो केंद्र में यहाँ पे मोदी सरकार है, उनकी मंशा पे भी सवाल उठता है कि क्या ये लोग इनको यहाँ पे कह लीजिए कि है ना ये देकर नागरिकता देकर इनको अपना वोट बैंक तो यहाँ पे नहीं बनाना चाहती है, या फिर कह लीजिए कि जो यहाँ पे रिलीजियस सेंटीमेंट है ना, उसको कह लीजिए कि एक मुद्दा बनाकर वोट बटोरना चाहती है यहाँ पे, है ना। तो ये भी यहाँ पे हो सकता है दोस्तों। प्लस यहाँ पे है ना जो भारतीय जनता पार्टी पूरी तरह से हिंदू नेशनलिस्ट तो है ही, जो कि हमेशा से यहाँ पे मुस्लिम का है ना विरोध करते यहाँ पे आई है। तो ये भी एक तरीका का यहाँ पे लोगों का इस पे सवाल उठाया जा रहा है। ममता बनर्जी से लेकर यहाँ पे राहुल गांधी, हर एक जो यहाँ पे अपोजिशन पार्टी के लीडर है वो इस पे कड़ी प्रतिक्रिया यहाँ पे जाहिर कर रहे हैं 11 तारीख से ही, है ना। राइट ग्रुप नोट द लॉ लीव आउट मुस्लिम माइनॉरिटी ग्रुप लाइक सिया मुस्लिम फ्रॉम दिस कंट्री व्हाइल आल्सो एक्सक्लूडिंग नेबरिंग कंट्रीज वेयर मुस्लिम आर अ माइनॉरिटी लाइक द रोहिंग्यास इन म्यांमार। आप देख सकते हैं यहाँ पे दोस्तों कि जो कंट्री की बात की गई है ना सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट के तहत सिटीजनशिप देने का, वो किसकी बात की गई है, तो पाकिस्तान, अफगानिस्तान और बांग्लादेश, है ना। लेकिन हमारा ही पड़ोसी देश एक म्यांमार है जहाँ पे माइनॉरिटी सेक्शन
सेक्शन में एक रोहिंग्या मुस्लिम आते हैं, आखिरकार है ना उनको भी तो यहाँ पे देना चाहिए, क्योंकि वो अपने देश में भले ही मुस्लिम है लेकिन कह लीजिए कि इनका ये जो मुस्लिम वाला सेक्शन यहाँ पे है वो माइनॉरिटी के अंदर आता है, तो आखिरकार इनको क्यों नहीं दिया जा रहा है, इनको एक्सक्लूड क्यों किया जा रहा है, एक तो ये बात उठ रहा है। प्लस साथ में जो शिया मुस्लिम है ना बांग्लादेश के अंदर या फिर पाकिस्तान के अंदर यहाँ पे है ना, पाकिस्तान की बात करें तो वहाँ पे अहमदिया मुस्लिम और बांग्लादेश की बात करें तो शिया मुस्लिम है ना, ये दोनों भले ही मुस्लिम यहाँ पे है, मुस्लिम का ही एक सेक्शन यहाँ पे है, लेकिन वो अपने ही देश में यहाँ पे माइनॉरिटी में आते हैं। तो अगर जो ये लोग भारत में है ना शरण लेने के लिए आए हैं, सिटीजनशिप लेने के लिए आए हैं, तो आखिरकार इनको क्यों नहीं देना चाहिए। तो ये जो अमेंडमेंट एक्ट लाया गया है ये पूरी तरह से यहाँ पे कह लीजिए कि डिस्क्रिमिनेटरी नेचर है, ऐसा ही यहाँ पे लोगों का कहना है। एज वी सेड इन 2019 वी आर कंसर्न्ड दैट इंडिया सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट 2019 इज फंडामेंटली डिस्क्रिमिनेटरी इन नेचर एंड इन ब्रीच ऑफ इंडियाज इंटरनेशनल ह्यूमन राइट ऑब्लिगेशन। आप देख सकते हैं यहाँ पे यूनाइटेड नेशन का यहाँ पे क्या कहना है कि जो इंडिया का इंटरनेशनल ह्यूमन राइट ऑब्लिगेशन है उसको ये साफ साफ यहाँ पे ब्रीच कर रहा है, उसको ये तोड़ रहा है, क्योंकि इसका नेचर ही डिस्क्रिमिनेटरी है ना। ये ऐसा कहना है यहाँ पे किनका दोस्तों, है ना, तो जो यूनाइटेड नेशन का हाई कमिश्नर यहाँ पे है ह्यूमन राइट के लिए, उनके स्पोक्स पर्सन के द्वारा ये शब्द यहाँ पे जाहिर किया गया है। उनके साथ साथ इन्होंने ये भी बोला है, ही एडेड द ऑफिस वाज स्टडिंग वेदर द लॉज इम्प्लीमेंटेशन रूल्स कंप्लाई विथ इंटरनेशनल ह्यूमन राइट और नॉट, है ना। इनका ये भी कहना है कि ये जो यहाँ पे लॉ लेके आया गया है इसको जो इम्प्लीमेंट अब किया जाएगा क्या वो इंटरनेशनल ह्यूमन राइट लॉ के साथ कंप्लाई करता है कि नहीं, उसको फॉलो करता है कि नहीं, इसको भी हम क्लोजली यहाँ पे मॉनिटर कर रहे हैं, है ना। फिर साथ में है ना इसके पलटवार में यहाँ पे अमित शाह ने क्या कहा है वो तो हमको आपको बताएंगे यहाँ पे लास्ट में। यहाँ पे द यूएस, आप देख सकते हैं यूनाइटेड नेशन के बाद हम यूएस पे आते हैं कि आखिरकार यूएस का इस पे क्या प्रतिक्रिया है, क्योंकि विदेशी मीडिया में यहाँ पे है, चाहे वो प्रिंट मीडिया हो या फिर इलेक्ट्रॉनिक मीडिया हो, यहाँ पे है ना काफी ज्यादा यहाँ पे इस पे चर्चे हो रहे हैं अभी। द यूनाइटेड स्टेट्स हैज ऑल्सो सिंगल्ड रिजर्वेशन, है ना, इन्होंने भी यहाँ पे इसी बात को दिया है कि एक तरीके का यहाँ पे है ना मुस्लिम को जो अलग किया जा रहा है ये ठीक नहीं है। वी आर कंसर्न्ड अबाउट द नोटिफिकेशन ऑफ द सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट ऑन March 11. वी आर क्लोजली मॉनिटरिंग हाउ दिस एक्ट विल बी इम्प्लीमेंटेड, अ यूएस डिपार्टमेंट स्पोक्स पर्सन सेड सेपरेटली। आप यहाँ पे देख सकते हैं इनका भी कहना है कि ये जो यहाँ पे नोटिफिकेशन लाया गया है, जो गाइडलाइन यहाँ पे जो रूल्स यहाँ पे निर्देशित किए गए हैं 11 तारीख को यहाँ पे सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट के तहत, आखिरकार ये किस तरीके से इंप्लीमेंट किया जाएगा इंडिया के अंदर और किस तरीके से हो रहा है इसको हम क्लोजली यहाँ पे मॉनिटर कर रहे हैं। और अगर जो ये ह्यूमन राइट को जो यहाँ पे लॉ है उसको वायलेट करता है तो फिर हम आगे एक्शन भी लेंगे, ऐसा इनका कहना है। रिस्पेक्ट फॉर रिलीजियस फ्रीडम एंड इक्वल ट्रीटमेंट अंडर द लॉ फॉर ऑल कम्युनिटी आर फंडामेंटल डेमोक्रेटिक प्रिंसिपल, है ना। आप देख सकते हैं यहाँ पे एक और स्टेट डिपार्टमेंट के जो स्पोक्स पर्सन उन्होंने क्या कहा है कि हर एक रिलीजियस के जो यहाँ पे लोग है ना उनको रिस्पेक्ट करना चाहिए, उनकी फ्रीडम को रिस्पेक्ट करना चाहिए, प्लस साथ में है ना कह लीजिए कि जो अलग अलग कम्युनिटी के लोग हैं उनको इक्वल ट्रीटमेंट यहाँ पे मिलना चाहिए। यही यहाँ पे जो डेमोक्रेटिक नेशन होते हैं वहाँ का फंडामेंटल प्रिंसिपल होता है दोस्तों, है ना। साथ में आप देख सकते हैं कि जो बहुत सारे एक्टिविस्ट यहाँ पे है और साथ में जो है ना एडवोकेट है ना, उन्होंने क्या कहा है इसको भी हम देख सकते हैं। कंबाइंड विथ अ प्रपोज्ड नेशनल रजिस्टर ऑफ सिटीजन कुड डिस्क्रिमिनेट अगेंस्ट इंडियाज 200 मिलियन मुस्लिम, द वर्ल्ड्स थर्ड लार्जेस्ट पॉपुलेशन, सम फियर द गवर्नमेंट माइट रिमूव द सिटीजनशिप ऑफ मुस्लिम विदाउट डॉक्यूमेंट इन सम बॉर्डर स्टेट। आप देख सकते हैं कि जो एक्टिविस्ट है उन्होंने तो एक है ना और ही यहाँ पे कह लीजिए कि अपना जो है ना जाहिर किया है उन्होंने यहाँ पे इस चीज को लेकर, क्योंकि इंडिया है ना दुनिया का तीसरा यहाँ पे मुस्लिम बहुल कंट्री है दोस्तों, है ना। आप ये जानकर चौंक जाओगे यहाँ पे, है ना। ऐसा नहीं है कि बांग्लादेश के अंदर पूरी तरह से मुस्लिम कम्युनिटी है ना, और इंडिया ये पाकिस्तान और अफगानिस्तान के अंदर है ना, बल्कि यहाँ पे दुनिया का जो तीसरा सबसे ज्यादा मुस्लिम पॉपुलेशन निवास करता है वो इंडिया में ही निवास करता है। आप इसकी है ना नंबर आप देख सकते हैं 200 मिलियन यहाँ पे, है ना। तो यहाँ पे कह लीजिए कि एक्टिविस्ट का यही कहना है कि जो बॉर्डर स्टेट में रहते हैं यहाँ पे, है ना, जो पाकिस्तान के साथ यहाँ पे सटा हुआ बॉर्डर स्टेट यहाँ पे जैसे कि पंजाब वगैरह यहाँ पे हो गया, है ना, यहाँ पे जो बॉर्डर स्टेट में लोग रह रहे हैं और वो जो मुस्लिम रह रहे हैं, अगर जो उनके पास प्रॉपर डॉक्यूमेंट नहीं होगा इस सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट के तहत यहाँ पे, तो उनको कह लीजिए कि यहाँ पे देश निकाला भी घोषित कर दिया जाएगा यहाँ पे, है ना। तो काफी सारे यहाँ पे खतरे मंडरा रहे हैं जो इंडिया के अंदर खुद जो मुस्लिम यहाँ के लोग हैं उनके साथ यहाँ पे। मोदीज गवर्नमेंट डिड नॉट इंप्लीमेंट द लॉ फॉलोइंग इट्स 2019 पैसेज एज प्रोटेस्ट एंड सेक्रेशन वायलेंस ब्रोक आउट इन न्यू दिल्ली एंड एल्सवेयर, स्कोर्स वर किल्ड एंड 100 इंजर्ड ड्यूरिंग डेज ऑफ क्लासेस, है ना। कह लीजिए कि है ना सरकार ने ये भी नहीं बात किया है कि 2019 में जब से यहाँ पे इस बिल को इंट्रोड्यूस किया गया था उसके बाद
बाद से यहाँ पे जो प्रोटेस्ट में कितने लोग यहाँ पे मारे गए और कितने लोग यहाँ पे इंजर्ड हुए, इसको लेकर द इंडियन गवर्नमेंट डिनाई द लॉ इज एंटी मुस्लिम एंड सेज इट वाज नीडेड टू हेल्प माइनॉरिटी हु सफर्ड प्रोसिक्यूशन इन नेबरिंग मुस्लिम मेजॉरिटी नेशन, है ना। आप देख सकते हैं कि भारत सरकार ने यहाँ पे जो इनके ऊपर एलिगेशन यहाँ पे लगाए जा रहे हैं, जो यहाँ पे कह लीजिए कि तंज कसा जा रहा है, इसको साफ साफ यहाँ पे कह लीजिए कि डिनाई कर दिया है। और इनका कहना है कि जो हम लॉ लेके आ रहे हैं ये एंटी मुस्लिम ऐसा कुछ भी नहीं है, बल्कि ये कह लीजिए कि यहाँ पे जो रिलीजियस माइनॉरिटी यहाँ पे है हमारे नेबरिंग कंट्री के अंदर, यहाँ पे जो कि मुस्लिम मेजॉरिटी कंट्री है, उनको हम कह लीजिए कि, है ना, एक तरीके से, है ना, सिटीजनशिप दे रहे हैं, जो कि उनको, है ना, राहत भरा यहाँ पे होगा, क्योंकि वहाँ पे उनके साथ रिलीजियसली उनके साथ परसिक्यूशन और प्रताड़ना यहाँ पे हो रहा था। इट हैज़ कॉल्ड द अर्लियर प्रोटेस्ट पॉलिटिकली मोटिवेटेड, और साथ में इन्होंने ये भी कहा है कि जो इसके विरोध में लोग प्रोटेस्ट कर रहे हैं वो पूरी तरह से यहाँ पे कह लीजिए कि, है ना, पॉलिटिकली मोटिवेटेड है, उनको जो, है ना, उकसा रहा है वगैरह कर कर रिवोक कर रहा है, वो पूरी तरह से यहाँ पे ऑपोजिशन पार्टी का यहाँ पे है। द इंडियन एम्बेसी, है ना, अमेरिका के जो वाशिंगटन के अंदर इंडियन एम्बेसी है, उन्होंने भी इस पे यहाँ पे कह लीजिए कि प्रतिक्रिया जाहिर किया है। ऑन वेडनेसडे द नॉर्मल प्रोसेस ऑफ एप्लीकेशन फॉर इंडियन सिटीजनशिप रिमेन्स अवेलेबल टू एवरीवन रिगार्डलेस ऑफ नेशनैलिटी, कम्युनिटी और फेथ, एंड दैट द CAA वाज मेंट स्पेशली फॉर अ स्टेटलेस पर्सन फ्रॉम दिस परसिक्यूटेड कम्युनिटी हु आर ऑलरेडी इन इंडिया। आप यहाँ पे देख सकते हैं दोस्तों, उन्होंने क्या कहा है इसको लेकर यहाँ पे कि जो इंडियन सिटीजनशिप का जो यहाँ पे लॉ है ना, वो जो है नेशनैलिटी के रिगार्डलेस यहाँ पे, चाहे वो किसी भी नेशनैलिटी को है ना, किसी भी कम्युनिटी और फेथ को मानने वाले लोग यहाँ पे है ना, उन सबको यहाँ पे मिल पाएगा, लेकिन इन तीनों देशों के अलावा यहाँ पे बात किया है ना। तो ये भी यहाँ पे इनका कहना है कि ये जो यहाँ पे CA लाया गया है उसका जो मेन मतलब यहाँ पे यही है। ऐसा नहीं यहाँ पे कि इन तीनों देशों के जो यहाँ पे 6 माइनॉरिटी है केवल उनको दिया जाएगा, बाकी किसी को नहीं दिया जाएगा, ऐसा नहीं है ना। एज यूजुअल जैसा चला रहा था वैसा चला ही जाएगा, लेकिन केवल इन 6 देशों के जो माइनॉरिटी यहाँ पे है, जो 31 दिसंबर 2014 से पहले यहाँ पे आ चुके हैं, उनका जो प्रोसेस होगा सिटीजनशिप देने का, उसको कह लीजिए कि फास्ट ट्रैक यहाँ पे किया जाएगा। बाकी जो जैसा चला रहा था वैसा ही चला आएगा। राइट ग्रुप एलेज मिस ट्रीटमेंट ऑफ मुस्लिम अंडर मोदी who became prime minister in 2014. Beside this law, they also point to the 2019 revoking of Muslim majority Kashmir special status, the demolition of Muslim properties in 2022, and a ban on wearing the hijab in classroom in Karnataka when the Bharatiya Janata Party was in power in that state, है ना। काफी ज्यादा यहाँ पे, है ना, चीज को हाईलाइट किया गया है, जो कि मुस्लिम के साथ इंडिया के अंदर यहाँ पे कह लीजिए कि जो भेदभाव हुआ है, चाहे वो कर्नाटका के एक स्कूल के क्लासरूम यहाँ पे एक, है ना, मुस्लिम लड़की को हिजाब पहनने से बैन कर दिया गया था 2022 के अंदर, इसको लेकर हो, चाहे फिर कह लीजिए कि जो मुस्लिम प्रॉपर्टीज है उसका डिमोलिशन हो, उस पर बुलडोजर चला दिया जाना हो, या फिर कह लीजिए कि मुस्लिम मेजॉरिटी जो कश्मीर है उसका जो स्पेशल स्टेटस है उसको यहाँ पे ले लेना हो 370 को हटाकर। तो ये सब भी यहाँ पे काफी ज्यादा इस चीज को यहाँ पे हाईलाइट किया गया है यहाँ पे, है ना। आप साथ लास्ट में आप ये देख सकते हैं कि जब से यहाँ पे यूनाइटेड नेशन और एमनेस्टी इंटरनेशनल और साथ में यहाँ पे अमेरिका का जब से यहाँ पे इस पर प्रतिक्रिया आया है, प्लस साथ में जो इंडिया के अंदर खुद जो अपोजिशन पार्टी है वो लगातार इसको लेकर विरोध कर रहे हैं, जो एक्टिविस्ट और यहाँ पे एडवोकेट है वो इसको लेकर काफ़ी ज़्यादा विरोध कर रहे हैं। उसके बाद आप देख सकते हैं कि अमित शाह ने एक इंटरव्यू में, है ना, साफ साफ कह दिया है कि CAA यानी कि सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट 2024 विल नेवर बी टेकन बैक, नो कॉम्प्रोमाइज। अमित शाह स्टर्न मैसेज टू अपोजिशन, इन्होंने साफ साफ कह दिया है कि इसको हम किसी भी कीमत पर रिपील नहीं करेंगे, वापस नहीं लेंगे, इसका इम्प्लीमेंटेशन अब होकर रहेगा। यहाँ पे आप साथ में ये भी देख सकते हैं, इट इज इम्पॉसिबल टू रिपील इट, है ना, इसको रिपील करना लगभग अब असंभव है। वी विल स्प्रेड अवेयरनेस अबाउट इन द होल नेशन, है ना, हम इसको लेकर यहाँ पे भारत के अलग अलग कोने में यहाँ पे अवेयरनेस, यहाँ पे जागरूकता यहाँ पे फैलाएंगे कि CAA किस तरीके से यहाँ पे जो रिलीजियस माइनॉरिटी है उनको ये हेल्प कर रहा है, ना कि डिस्क्रिमिनेट कर रहा है, सो दैट दोज हु वांट टू रिपील इट डू नॉट गेट अ प्लेस, है ना। इसीलिए हम अवेयरनेस इसलिए भी फैलाएंगे क्योंकि जो लोग चाह रहे हैं कि ये रिपील करवा लिया जाए, कि है ना, जो फार्मर लॉ है उसके जैसा यहाँ पे, तो ऐसा नहीं होगा। यहाँ पे इसको लेकर हम जितना हो सकेगा अवेयरनेस फैलाएंगे, ऐसा यहाँ के लोगों का यहाँ पे, है ना, अमित शाह का ऐसा कहना है। तो आपके मध्य नज़र में ये जो CAA कानून जो लाया गया है यहाँ पे भारत सरकार के द्वारा, उसको लेकर आपका क्या व्यू पॉइंट है, जरूर नीचे कमेंट बॉक्स में यहाँ पे बताइएगा। और CAA को लेकर आप डिटेल यहाँ पे कह लीजिए कि जानकारी चाहते हो, है ना, तो उसका लिंक आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में भी मिल जाएगा, आप जाकर देख सकते हो। बहुत बहुत धन्यवाद।